देखो थर्ड केस अपन ने क्या लिया है कि कोई पार्टिकल है वो ए से बी तक s1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और ये t1 टाइम में s1 डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। b से c तक अपन ने माना है कि s2 डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है और t2 टाइम में कर रहा है। c से d तक अपन ने ये कंसीडर किया है कि वो s3 डिस्टेंस ट्रेवल करता है और t3 टाइम में करता है। वो ये अपने को एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो देखो बी एवरेज का जो फॉर्मूला होगा, बी एवरेज का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला अपने को पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अपन ने लिखा है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो तो देखो बी एवरेज जो आएगा, बी जो एवरेज आएगा टोटल डिस्टेंस, देखो टोटल डिस्टेंस ए से बी तक का हो गया s1, बी से सी तक का हो गया s2 और सी से डी तक का हो गया s3। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा s1 प्लस s2 प्लस s3 हो जाएगा अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस क्या हो जाएगा बताओ t3 हो जाएगा, फिर आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। अब दो के लिए अगर मान लो दो के लिए बताएंगे तो s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2 हो जाएगा। n के लिए बताएंगे तो s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डेट डेज करते हुए प्लस sn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस डेट डेज करते हुए प्लस tn तक आ जाएगा अपने। ये अपन ने थर्ड कंडीशन पढ़ ली। दो कंडीशन अपन पहले पढ़ चुके थे इसकी। ये एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो गया। इसमें तो ज्यादा कुछ कन्वर्सेशन नहीं करना है, अपने को सीधा फॉर्मूला पुट करना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस अपने को गिवन है, डिस्टेंस अपने को इसमें गिवन है s1 s2 और s3, टाइम गिवन है t1 t2 और t3। यहां t3 लिखेंगे अपन। ये आ गया अपने पास एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला हो गया भाई। देखो अभी जो अपन ने तीन मेथड लिखे थे उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। इफ ए बॉडी कवर हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, जो उसका टोटल डिस्टेंस है उसके हाफ डिस्टेंस की बात हो रही है और हाफ डिस्टेंस जो है वो v1 स्पीड से ट्रेवल करती है एंड रिमेनिंग कर दो या फिर रेस्ट कर दो, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस, रिमेनिंग जो हाफ डिस्टेंस है कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल विद v2 एंड v3 स्पीड। रिमेनिंग जो हाफ है उसको इक्वल टाइम इंटरवल में, उसको इक्वल टाइम इंटरवल में v2 एंड v3 स्पीड से ट्रेवल करती है। अपने को एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। एक बार क्वेश्चन वापस समझो। ये से कह रहा है कि अपने पास जो टोटल डिस्टेंस है, समझो इसको जो टोटल डिस्टेंस है, जैसे मान लो ए से बी तक का अपन ये टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं। सपोज करो 100 किलोमीटर, एक बार समझने के लिए अपन ने इसको 100 किलोमीटर कंसीडर कर लिया। 100 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस। अब इसका जो हाफ है, जैसे मान लो ये हाफ अपन ने सी पॉइंट ले लिया, इसी पर इसका हाफ है। ये जो हाफ डिस्टेंस है ए से सी तक का, ए से सी तक का जो हाफ डिस्टेंस है वो v1 स्पीड से ट्रेवल करती है। फिर आगे कह रहा है कि जो रिमेनिंग हाफ रह गया सी से बी तक का, जो रिमेनिंग हाफ रह गया उसको इक्वल टाइम इंटरवल में, एक बार अपन ऐसे मान लेते हैं कि जैसे मान लो ए से बी तक का 100 किलोमीटर है, समझने के लिए मैंने ऐसा मान लिया कि ए से बी तक का 100 किलोमीटर है। तो पहला जो 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, उसको v1 स्पीड से ट्रेवल करेगी। रिमेनिंग जो 50 किलोमीटर है, रिमेनिंग जो 50 किलोमीटर है उसको इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल का मीनिंग ये है कि सपोज करो ए से बी तक का जो टाइम लग रहा है वो 1 आवर लग रहा है। ए से बी तक का अपन ने ये ले लिया, मानकर चल रहे हैं अपने कि 1 आवर लग रहा है। तो 1 आवर का मीनिंग हाफ आवर तो यहाँ हो गया, सॉरी 1 आवर का मीनिंग ये है कि अपने पास जैसे मान लो सपोज करो हाफ आवर यहाँ लग गया, जर्नी हाफ लगी। मैं एक बार ले रहा हूँ समझाने के लिए। मान लो हाफ आवर यहाँ लग गया, हाफ आवर यहाँ लग गया। अब जो रिमेनिंग हाफ आवर है, रिमेनिंग जो हाफ आवर है उसको 15 मिनट और 15 मिनट में उसने डिवाइड किया है। सपोज करो कि ये जो 15 मिनट है, इन 15 मिनट तक वो v2 स्पीड से जा रही है
और इन 15 मिनट तक वो किससे जारी है, v3 स्पीड से। ऐसा क्वेश्चन में बोला है। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये हाफ आवर नहीं है, डिस्टेंस इक्वल है, बट ये वाला अपने पास जरूरी नहीं कि ये हाफ आवर और ये पूरा हाफ आवर हो, ये कितना भी हो, बट उसके दो इक्वल पार्ट किए हैं यहाँ। सपोज करो ये जैसे मान लो 40 मिनट है यहाँ, एक बार ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ 40 मिनट है, यहाँ 40 मिनट है, तो रिमेनिंग कितना रह गया अपने, टोटल मान के चले हैं 1 आवर मान के चले हैं, तो रिमेनिंग रह गया अपने पास कितना, 20 मिनट हो गया। तो ये 10 मिनट के दो स्लॉट किए हैं उसने, 10 मिनट के 2 स्लॉट है उसके पास है। पहले 10 मिनट तक वो V2 से जा रहा है, और नेक्स्ट जो 10 मिनट है उसमें कहां से जा रहा है, वो किससे जा रहा है बताओ, V3 से जा रहा है। समझ रहे होंगे मेरी बात को। अब देखो इसको करने का मेथड देखो, एक बार समझो, अपन ने काफी कंडीशन लगाई है यहाँ। इधर देखो, पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार C से B तक का, C से B तक का अपने पास एक बार इसका कैलकुलेशन कर लेता हूँ, एक बार समझो। मैं यहाँ ये कैलकुलेशन कर लेता हूँ, देखो C से B वाला कैलकुलेशन कर लेता हूँ एक बार में। तो C से B वाला जब मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो मैं C से B की एवरेज स्पीड निकालता हूँ, एक बार समझो। देखो C से B की एवरेज स्पीड निकाल रहा हूँ यहाँ। तो देखो कंडीशन कौन सी लगाएंगे, जब टाइम इंटरवल क्या हो बताओ, सेम हो। कंडीशन वो है जिसमें टाइम इंटरवल क्या है बताओ, सेम है अपने पास। तो मेरे को फॉर्मूला बताओ, देखिए फॉर्मूला बताओ जिसमें टाइम इंटरवल सेम है अपने पास। मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुम्हारे को जिसमें अपन ने टाइम इंटरवल सेम लिया था, और टाइम इंटरवल सेम के लिए अपन ने लिखा था, जैसे मान लो V1 और V2 था तो लिखा था V1 + V2/2 लिखा था, V1 + V2 बाई क्या लिखा था अपन ने, 2 लिखा था। मेरे को ये बताओ कौन सी कंडीशन बताई थी अपन ने, वो सेकंड वाली थी या फर्स्ट वाली? फर्स्ट वाली। देखो इसमें अपने टाइम इंटरवल सेम लिया था, स्पीड तो डिफरेंट थी, पहले टाइम भी डिफरेंट था, फिर आगे चल के अपने कंसीडर किया था T1 = T2 = T3, डेट करते हैं Tn। फटाफट से अपने नोट्स कॉपी में देखो, देख लिया होंगे, देखें। तो यहाँ से यहाँ तक कोई कंडीशन है, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम सेम है, ये दोनों टाइम सेम है। तो यहाँ से अगर बी एवरेज अपन निकालना चाहे तो कितना जाएगा, V2 + V3, V2 + V3 डिवाइड में 2 आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन आ गया अपने पास, यहाँ तक का बी एवरेज आ चुका है, यहाँ तक का एवरेज अपने पास स्पीड आ चुकी है C से B तक, C से B तक की अपने पास एवरेज स्पीड आ चुकी है। कैसे निकालेंगे, V2 + V3/2 करना है सीधा, क्योंकि ये वाला टाइम और ये वाला टाइम क्या है बताओ, सेम है। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो मैं दूसरी कंडीशन कौन सी लगा रहा हूँ, पहली कंडीशन तो यहाँ मैंने C से B तक लगा दी, क्योंकि ये जो टाइम है और ये जो टाइम है दोनों टाइम सेम है अपने पास, तो टाइम सेम वाली कंडीशन लगा दी मैंने। फर्स्ट में लिखा हुआ है वो, फर्स्ट में लिखा हुआ है जब टाइम अपने सेम लिया था, एक बार देख सकते हो। तो जैसे मान लो V1 और V2 है तो आ जाएगा V1 + V2/2, अब यहाँ V2 और V3 है तो आ जाएगा V2 + V3/2 आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। यहाँ से यहाँ तक का मैंने एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर दिया है, V2 + V3/2 आएगा। अब समझो इधर लगाओ, अब पूरे को सोल्व कर रहे हैं अपन, पूरे को सोल्व कर रहे हैं तो मैं एक सेकंड कंडीशन लगा रहा हूँ। सेकंड कंडीशन कौन सी भाई, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, समझो एक बार, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम है। मैं क्या कह रहा हूँ कि A से C तक की डिस्टेंस और C से B तक की डिस्टेंस सेम है, तो वो कंडीशन निकालो जिसमें अपन ने डिस्टेंस सेम ली थी, शायद वो सेकंड कंडीशन है अपने पास, और उसका फॉर्मूला बताओ तुम मेरे को। देखो तुमने देखा होगा सेकंड केस है वो, और सेकंड केस में फिर बी एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला है वो देखो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 2 जैसे मान लो V1 और V2 थे, वहां समझना है ध्यान से, V1 और V2 थे तो वहां लिखा हुआ है 1/V1 + 1/V2, 1 ये लिखा हुआ है वहां तुम्हारी नोट्स कॉपी में। मैं बोल रहा हूँ कि जब V1 और V2 थे, अब V2 नहीं है, अब V2 के केस पे कंप्लीट है, तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेता हूँ, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। देखो वो जो कंडीशन थी उसका जो फॉर्मूला आपने लगाया है डिस्टेंस सेम वाला, वही लिखा है मैंने। इसको थोड़ा सोल्व आउट कर लेता हूँ। देखो मैं इसका एलसीएम लेके मैं सोल्व कर लेता हूँ, फिर डायरेक्ट अप्लाई कर दूंगा इसको। बी एवरेज ये आ गया 2 देखो इसका एलसीएम ले लिया मैंने, इसका एलसीएम ले लिया V1 V2, V1 V2 इसका एलसीएम आ गया, तो ये आ जाएगा V2 + V1 बोल दो या V1 + V2 बोल दो, V2 + V1 या V1 + V2 कर दो। अब ये कहां चला जाएगा बताओ,
ये अपने पास न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो देखो कितना आएगा v एवरेज का, उसी फॉर्मूले को सोल्व किया है जो तुम्हारे नोटबुक में लिखा है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 लिख दो या v2 प्लस v1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों एडिशन में है। ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है जो तुम्हारी नोट्स कॉपी में उसको सोल्व किया है, बस मैंने और कुछ नहीं किया है। आप समझ रहे हो ना, v1 के प्लेस पे तो देखो v1 ही है, बट v2 के प्लेस पे देखो क्या है, इस कंप्लीट को सोल्व कर चुके हैं अपन। v2 के प्लेस पे अपने पास क्या है, v2 प्लस v3/2 है। समझ आ रही होगी मेरी बात। मैंने दो कंडीशनें लगाना चाहिए यहाँ, यहाँ पहले सी से बी तक सोल्व किया है, यहाँ कौन सी कंडीशन लगाई बताओ, टाइम सेम वाली कंडीशन लगाई। टाइम सेम वाली तुमने बताई भाई, सीधा है v1 प्लस v2/2। अब v1 और v2 नहीं थे वहां, v2 और v3 थे, तो अपन ने कर लिया v2 प्लस v3/2। यहाँ तक का समझ आ गया होगा, ये यहाँ से यहाँ तक की एवरेज स्पीड आ गई है। अब पूरे को एक साथ अपन सोल्व कर रहे हैं, तो अब दूसरी कंडीशन कौन से लगा रहे हैं अपन बताओ, डिस्टेंस सेम वाली, क्योंकि ए से सी तक का डिस्टेंस और सी से बी तक का डिस्टेंस सेम है, उसका फॉर्मूला निकल के ये आ रहा है। तो यहाँ v2 नहीं है, फिर बता दे रहा हूँ मैं, v2 के प्लेस पे कितना है बताओ, v2 प्लस v3/2 है। तो देखो समझो, v एवरेज जब निकाल रहे हैं अपने, तो बस वैल्यू पुट करना है तुम्हारे को। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, v एवरेज का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, देखो 2 v1 के प्लेस पे तो v1 ही है भाई, v2 के प्लेस पे क्या लिखना है बताओ, v2 प्लस v3/2 है, v2 प्लस v3/2 लिखा हुआ है। समझ आ रहा होगा, क्वेश्चन देखिए, अपॉन में देखो क्या लिखा हुआ है, v1 प्लस v2, तो v1 के प्लेस पे तो v1 ही है, और v2 के प्लेस पे क्या है बताओ, v2 प्लस v3/2। बताओ समझ आ गई होगी बात, देखे यस सर। अब और सोल्व कर लेते हैं, फाइनल आंसर बता देते हैं अपने। जी सर, v एवरेज का जो वैल्यू आएगा देखो, ये आ गया 2v1 ब्रैकेट में आ गया v2 प्लस v3 डिवाइड में 2 है, अपॉन में देखो मैं यहाँ एलसीएम लेके सोल्व कर देता हूँ इसको, मैं यहाँ एलसीएम लेके इसको सोल्व कर देता हूँ। देखो क्या आ रहा है, एलसीएम लेके सोल्व कर रहा हूँ, एलसीएम लेके सोल्व कर रहा हूँ, देखो कितना आ रहा है बता रहा हूँ इसको। नीचे एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आ जाएगा इसका, एलसीएम 2 हो जाएगा इसका। अब देखो कितना हो जाएगा, 2v1 हो गया और प्लस कितना हो जाएगा, v2 प्लस v3 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा मैं। फाइनली मेरे पास जो आंसर आएगा इसका, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इसका जो आंसर है, फाइनल जो आंसर है मेरे पास जो आ रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंस्टीट्यूशन का। देखो कितना आ रहा है, v एवरेज जो आ रहा है फाइनली वो कितना आ रहा है बताओ, 2v1 ब्रैकेट में लिखा है v2 प्लस v3 अपॉन में लिखा हुआ है, देखो अपॉन में लिखा है 2v1 प्लस v2 प्लस v। ये इसका फाइनली आंसर होगा, ये इसका फाइनल आंसर है, नोट कर लो। समझ आ गया होगा, दो कंडीशन लगाई है, पहले यहाँ से यहाँ तक की जो कंडीशन है वो टाइम सेम वाली लगा दी अपन ने, फिर पूरे को सोल्व किया तो डिस्टेंस सेम वाली कंडीशन लगा दी, दो कंडीशन लगा के सोल्व कर लिया है इसको। आई थिंक समझ आ गया होगा सबको। देखेंगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो है, इफ ए पर्सन ट्रेवल विद v1 स्पीड फॉर 2t/3 टाइम, 2t/3 टाइम तक वो v1 स्पीड से जा रहा है, एंड रिमेनिंग t/3, रिमेनिंग जो t/3 टाइम है, रिमेनिंग t/3 टाइम लिख देंगे यहाँ, t/3 टाइम, रिमेनिंग t/3 टाइम ट्रेवल विद v2 स्पीड, जो रिमेनिंग टाइम है t/3 उसमें वो v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, फाइंड एवरेज स्पीड। देखो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन लगा देंगे, देखो v एवरेज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यहाँ डिस्टेंस निकालेंगे स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, फर्स्ट कंडीशन लगाई थी अपन ने। देखो
अपन ने यही है वो कंडीशन, देखो तो ध्यान लगाओ। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है ए से बी तक, ए बी और सी है, ए से बी तक जा रहा है v1 स्पीड से, t1 टाइम में जा रहा है, b से c तक वो v2 स्पीड से जा रहा है, t2 टाइम में जा रहा है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ क्या लिखा था? फॉर्मूला लिखा था अपन ने v1 t1 टोटल डिस्टेंस। देखो पहले ए से बी तक का अपन ने डिस्टेंस निकाला था, तो डिस्टेंस के लिए स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कर लिया था, फिर ये निकाल लिया था v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। अब अपने को सब कुछ गिवन है, याद देखो ये कंडीशन है। देखो टाइम सेम नहीं है, सेम से क्या मतलब है? सेम नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको बस वैल्यू पुट कर दो जो गिवन है। अब बताओ, देखो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे मान लो ये पॉइंट मान लिया अपन ने, ये बी पॉइंट मान लिया और ये सी पॉइंट ले लिया अपन ने। देखो यहाँ ए से बी तक जा रहा है, b1 से कितने टाइम तक जा रहा है? 2t/3 टाइम तक जा रहा है भाई। b से c तक जा रहा है वो b2 से, और ये जा रहा है t/3 टाइम तक जा रहा है। अब वैल्यू पुट कर दो, t1 के प्लेस पे देखो वैल्यू कितना है, t1 के प्लेस पे वैल्यू है 2t/3 है, प्लस v2 के प्लेस पे तो v2 है, t2 के प्लेस पे कितना वैल्यू है? t/3 है, अपॉन टोटल टाइम t हो जाएगा, ऐड कर दो 2t/3 प्लस t/3 ऐड कर दो तो नीचे डिनोमिनेटर में t आ जाएगा। देखो कितना आएगा, v एवरेज का जो फॉर्मूला आएगा ये आएगा आपके पास है, ऊपर वाले का मैं एलसीएम ले लेता हूं, एक बार समझो। ले लो सर। तो एलसीएम अपन ने जब ले लिया तो 3 एलसीएम हो गया, देखो 3 एलसीएम हो गया जी सर। या पहले अगर और थोड़ा सा सोल्व करके बताऊं तो मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 2t v1/3 हो जाएगा, प्लस v2t अपॉन 3 हो जाएगा, फिर अपॉन में आएगा, देखो यहाँ एलसीएम ले लो 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2t प्लस t। देखो यहाँ जब एलसीएम ले लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा और ये आ गया 2t v1 प्लस v2 t हो जाएगा, अपॉन में देखो ये आ जाएगा 3t अपॉन 3, इसे 3 कैंसिल आउट कर देंगे। अब t कॉमन ले लो, सोल्व कर दो इसमें, तो देखो मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ उसको। v एवरेज का जो वैल्यू आ रहा है वो देखना, t कॉमन ले लिया मैंने, देखो t जब कॉमन ले लिया तो कितना आया? देखो 2v1 आ गया प्लस v2 हो गया, अपॉन में देखो 3t है, t से t कैंसिल हो जाएगा और फाइनली अपना जो आंसर आएगा वो देखो कितना आएगा, 2v1 है, 2v1 है, तो v1 प्लस v2/3 ये अपना फाइनली आंसर आ जाएगा। v एवरेज का जो वैल्यू आ जाएगा वो फाइनली आ जाएगा 2v1 प्लस v2 अपॉन 3 आ जाएगा। समझ आ गया होगा क्वेश्चन? हाँ सर।